दुनिया में ऐसी अनगिनत कब्रें और मकबरे मौजूद हैं जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि अपने भीतर ऐसे रहस्य भी समेटे हुए हैं जिनका जवाब आज तक पूरी तरह नहीं मिल पाया। कुछ कब्रों का असली स्थान आज भी अज्ञात है, कुछ से जुड़ी कहानियां सदियों से लोगों को हैरान करती आ रही हैं, जबकि कुछ के अंदर छिपे रहस्यों तक आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं पहुंच सका। इस वीडियो में हम दुनिया की 10 सबसे रहस्यमयी कब्रों की यात्रा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके पीछे छिपे हुए कौन से रहस्य हैं जो इन्हें इतिहास की सबसे चर्चित और रहस्यमयी कब्रों में शामिल करते हैं। वेलकम टू रहस्यमयी सफर यूट्यूब चैनल। नंबर 10, ईरान के प्राचीन शहर पासारगाडे में स्थित साइरस द ग्रेट की कब्र दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी कब्रों में से एक मानी जाती है। साइरस द ग्रेट वही शासक थे जिन्होंने लगभग 2500 वर्ष पहले विशाल फारसी साम्राज्य की स्थापना की थी। इतिहासकार उन्हें प्राचीन दुनिया के सबसे प्रभावशाली और सम्मानित शासकों में गिनते हैं, लेकिन उनकी कब्र से जुड़ी कई बातें आज भी लोगों की जिज्ञासा का विषय बनी हुई हैं। ये कब्र देखने में बेहद साधारण लगती है। इसमें कोई भव्य सजावट, विशाल मूर्तियां या सोने चांदी का प्रदर्शन नहीं दिखाई देता। एक ऊंचे पत्थर के मंच के ऊपर एक छोटा सा पत्थर का कक्ष बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इतनी साधारण दिखने वाली संरचना 2500 वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों और साम्राज्यों के उत्थान पतन के बावजूद लगभग सुरक्षित कैसे बनी रही। प्राचीन यूनानी लेखक स्ट्रैबो और एरियन ने लिखा था कि कब्र के अंदर सोने का ताबूत, बहुमूल्य वस्तुएं और शाही खजाना रखा गया था। लेकिन जब सिकंदर महान इस स्थान तक पहुंचा, तब बताया जाता है कि कब्र पहले ही लूटी जा चुकी थी। इसके बाद से यह रहस्य बना हुआ है कि आखिर वे सभी वस्तुएं कहां गायब हो गईं। क्या उन्हें चोर ले गए थे या फिर किसी ने उन्हें पहले ही कहीं छिपा दिया था? इसका कोई निश्चित उत्तर आज तक नहीं मिला। कब्र के प्रवेश द्वार पर कभी एक शिलालेख होने की बात भी कही जाती है, जिसमें लिखा था कि ये महान फारसी शासक की अंतिम विश्राम स्थली है, लेकिन समय के साथ वो शिलालेख नष्ट हो गया। अब इतिहासकारों को पुराने दस्तावेजों और यात्रियों के विवरणों पर ही भरोसा करना पड़ता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि कई सदियों तक स्थानीय लोग इस कब्र की वास्तविक पहचान नहीं जानते थे। कुछ लोगों ने इसे किसी दूसरे शासक का मकबरा समझा, जबकि कुछ इसे धार्मिक स्थल मानते रहे। बाद में पुरातात्विक अध्ययनों ने इसे साइरस द ग्रेट की कब्र के रूप में पहचानने में मदद की। आज भी शोधकर्ता इस संरचना की निर्माण तकनीक को लेकर अध्ययन करते रहते हैं। विशाल पत्थरों को जिस सटीकता से जोड़ा गया है, वो उस समय की इंजीनियरिंग क्षमता का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों के बाद भी ये कब्र इतिहास के सामने मजबूती से खड़ी दिखाई देती है। नंबर 9, इतिहास में बहुत कम ऐसे शासक हुए हैं जिनका नाम सुनते ही पूरी दुनिया उन्हें पहचान लेती है। चंगेज खान उन्हीं में से एक थे। उन्होंने 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य की स्थापना की और अपने शासन का विस्तार एशिया से लेकर यूरोप तक कर दिया। लेकिन जितने प्रसिद्ध चंगेज खान हैं, उतना ही रहस्यमय उनका अंतिम विश्राम स्थल भी है। हैरानी की बात यह है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक की असली कब्र आज तक नहीं मिली। सन 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर कई कहानियां प्रचलित हुईं। कुछ ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार उनके अनुयायियों ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए कब्र का स्थान पूरी तरह गुप्त रखा। कहा जाता है कि अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को भी बाद में अलग अलग दिशाओं में भेज दिया गया, ताकि कोई व्यक्ति कब्र की सही जगह का पता न लगा सके। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार कब्र को दफनाने के बाद हजारों घोड़ों को उस स्थान पर दौड़ाया गया था, ताकि जमीन पर बने सभी निशान मिट जाएं। कुछ विवरणों में यह भी कहा गया कि कब्र के ऊपर पेड़ लगाए गए या जमीन को इस तरह समतल कर दिया गया कि भविष्य में कोई उसकी पहचान न कर सके। हालांकि इन कथाओं की पूरी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यही बातें इस रहस्य को और गहरा बना देती हैं। पिछले कई दशकों में वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और खोजकर्ताओं ने कब्र को ढूंढने की अनेक कोशिशें की हैं। आधुनिक तकनीक, उपग्रह चित्रों और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों का भी उपयोग किया गया। विशेष रूप से मंगोलिया के बुरखान खाल्दुन पर्वतीय क्षेत्र को संभावित स्थान माना जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र चंगेज खान के जीवन से जुड़ा हुआ था। फिर भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जो निश्चित रूप से उनकी कब्र की पहचान कर सके। इस रहस्य का एक कारण मंगोलियाई संस्कृति भी है। कई स्थानीय लोग मानते हैं कि चंगेज खान की कब्र को खोजने की बजाय उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए कुछ क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खुदाई करने का विरोध भी देखा गया है। इससे रहस्य और भी लंबे समय तक बना हुआ है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यदि यह कब्र कभी मिलती है
तो वहां से मंगोल साम्राज्य के बारे में अनमोल ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। संभव है कि वहां उस युग की वस्तुएं, हथियार, शिलालेख या अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण मौजूद हों, लेकिन अभी तक ये केवल एक संभावना ही बनी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के अनेक शासकों की कब्रें समय के साथ खोज ली गईं, लेकिन चंगेज खान की कब्र इतिहास की आंखों से अब भी ओझल है। लगभग 800 वर्षों से ये रहस्य बरकरार है कि आखिर वह स्थान कहाँ है जहां मंगोल साम्राज्य के महान संस्थापक को दफनाया गया था। यही कारण है कि चंगेज खान का मकबरा दुनिया की सबसे रहस्यमयी कब्रों में गिना जाता है। एक ऐसा मकबरा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, लेकिन जिसे आज तक किसी ने निश्चित रूप से देखा नहीं। नंबर 8। इतिहास में बहुत कम ऐसे योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में ही किंवदंती का रूप ले लिया हो। सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट उन्हीं में से एक थे। उन्होंने केवल 32 वर्ष की आयु तक जीवित रहते हुए एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया था, जो यूनान से लेकर भारत की सीमाओं तक फैला हुआ था। लेकिन जितना प्रसिद्ध उनका जीवन रहा, उतना ही रहस्यमय उनकी कब्र का गायब हो जाना भी है। आज तक कोई नहीं जानता कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध विजेताओं में से एक की असली कब्र कहाँ है। सन 323 ईसा पूर्व में बाबुल में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु अचानक हुई, जिसके बाद उनके साम्राज्य में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। प्राचीन विवरणों के अनुसार उनके शरीर को विशेष तरीके से संरक्षित किया गया था और एक भव्य अंतिम यात्रा के बाद उसे मिस्र ले जाया गया। बाद में उनका मकबरा मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया में स्थापित किया गया बताया जाता है। शुरुआती सदियों में कई प्रसिद्ध शासकों और यात्रियों ने इस मकबरे को देखने का दावा किया था। कहा जाता है कि कुछ रोमन सम्राट भी सिकंदर की कब्र पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इसका मतलब है कि एक समय पर यह मकबरा वास्तव में मौजूद था और लोगों को उसका स्थान पता था। लेकिन फिर इतिहास में कुछ ऐसा हुआ कि यह स्थान धीरे धीरे गायब हो गया। समय के साथ अलेक्जेंड्रिया में भूकंप आए, समुद्री बदलाव हुए और शहर के कई हिस्से नष्ट हो गए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन्हीं घटनाओं के कारण कब्र का सटीक स्थान खो गया। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मकबरे को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया गया था, लेकिन बाद में उसकी जानकारी लुप्त हो गई। पिछले 100 वर्षों में पुरातत्वविदों ने अलेक्जेंड्रिया के अलग अलग क्षेत्रों में अनेक खोज अभियान चलाए हैं। कई भूमिगत संरचनाएं, सुरंगें और प्राचीन अवशेष मिले, लेकिन कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला जो निश्चित रूप से यह साबित कर सके कि वो सिकंदर की कब्र है। कुछ खोजकर्ताओं ने तो दावा भी किया कि वे कब्र के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन बाद की जांच में वे दावे सिद्ध नहीं हो सके। इस रहस्य को और रोचक बनाती हैं वे कथाएं जिनमें कहा जाता है कि सिकंदर के साथ बहुमूल्य खजाने और महत्वपूर्ण वस्तुएं भी दफनाई गई थीं। यदि उनकी कब्र कभी मिलती है तो ये पुरातत्व जगत की सबसे बड़ी खोजों में से एक हो सकती है। इससे न केवल सिकंदर के जीवन के बारे में नई जानकारी मिलेगी, बल्कि उस युग के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास पर भी नई रोशनी पड़ सकती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कब्र अभी भी अलेक्जेंड्रिया के किसी अनदेखे हिस्से में छिपी हो सकती है। वहीं कुछ का विश्वास है कि प्राकृतिक आपदाओं ने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेकिन इन दोनों में से कौन सी बात सही है, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। 2000 साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी सिकंदर महान की अंतिम विश्राम स्थली इतिहास का एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। दुनिया ने उनके साम्राज्य का विस्तार देखा, उनकी विजयों की कहानियां सुनी, लेकिन उनकी कब्र का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना सदियों पहले था। यही कारण है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की कब्र दुनिया की सबसे रहस्यमयी कब्रों में गिनी जाती है। नंबर 7। मेक्सिको के घने जंगलों के बीच स्थित प्राचीन माया शहर पालेंके में एक ऐसी कब्र खोजी गई जिसने पुरातत्व जगत को चौंका दिया। इस कब्र को आज रेड क्वीन यानी लाल रानी की कब्र के नाम से जाना जाता है। यह नाम किसी प्राचीन दस्तावेज से नहीं मिला, बल्कि कब्र के अंदर मिले एक असामान्य दृश्य के कारण पड़ा। जब पुरातत्वविदों ने इस मकबरे को खोला तो उन्हें वहां मौजूद अवशेष चमकीले लाल रंग के पाउडर से ढके हुए मिले। यही कारण है कि इस रहस्यमयी महिला को रेड क्वीन कहा जाने लगा। यह खोज सन 1994 में हुई थी। कब्र एक विशाल पत्थर के ताबूत के भीतर छिपी हुई थी। ताबूत के आसपास जेड पत्थरों से बने आभूषण, मुखौटे और अन्य मूल्यवान वस्तुएं रखी हुई थीं। इससे स्पष्ट था कि यहां दफनाई गई महिला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थी, बल्कि माया समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण सदस्य थी। सबसे बड़ा रहस्य यह था कि आखिर ये महिला कौन थी।
कब्र मिलने के बाद कई वर्षों तक इतिहासकार उसकी पहचान को लेकर बहस करते रहे। कुछ विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि वो माया शासक पाकाल महान की पत्नी हो सकती थी, जबकि कुछ अन्य शोधकर्ताओं ने कहा कि ये किसी और शाही महिला की कब्र भी हो सकती है। लंबे समय तक इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं मिल पाया। कब्र के अंदर मौजूद लाल पाउडर भी शोध का विषय बन गया। यह पदार्थ मुख्य रूप से सिनाबर नामक खनिज से बना था, जिसका उपयोग प्राचीन सभ्यताएं विशेष धार्मिक और शाही अनुष्ठानों में करती थी। लेकिन सवाल यह था कि पूरे शरीर और ताबूत को इतनी बड़ी मात्रा में लाल रंग से क्यों ढका गया था? क्या इसका कोई धार्मिक महत्व था, या फिर यह मृत्यु के बाद के जीवन से जुड़ी किसी मान्यता का हिस्सा था? इसका स्पष्ट उत्तर आज भी पूरी तरह ज्ञात नहीं है। इस कब्र की संरचना भी बेहद दिलचस्प है। इसे एक बड़े मंदिर परिसर के भीतर बनाया गया था। इससे यह संकेत मिलता है कि इस महिला का दर्जा माया समाज में अत्यंत ऊंचा रहा होगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कब्र में ऐसा कोई शिलालेख नहीं मिला जो सीधे उसकी पहचान बता सके। यही वजह है कि उसकी असली पहचान अब भी इतिहास की पहेली बनी हुई है। डीएनए परीक्षण और आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययनों ने कुछ संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन वे भी पूरी तरह निर्णायक नहीं माने जाते। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि भविष्य में मिलने वाले नए प्रमाण इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। फिलहाल रेड क्वीन की कहानी अधूरी ही बनी हुई है। ये कब्र हमें यह भी दिखाती है कि माया सभ्यता कितनी उन्नत और जटिल थी। वहां के लोग मृत्यु, धर्म और शाही परंपराओं को बहुत महत्व देते थे, लेकिन उसी के साथ उन्होंने कुछ ऐसे रहस्य भी पीछे छोड़ दिए जिन्हें आधुनिक विज्ञान अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। आज रेड क्वीन की कब्र दुनिया भर के इतिहास प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। एक ऐसी महिला जिसकी कब्र तो मिल गई, लेकिन जिसकी असली पहचान अब भी धुंध में छिपी हुई है। यही अनसुलझा रहस्य इस कब्र को दुनिया की सबसे रहस्यमयी कब्रों में शामिल करता है। नंबर 6। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक के ठीक नीचे एक ऐसी कब्र मौजूद है जिसने दशकों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और धार्मिक विद्वानों के बीच बहस छेड़ रखी है। ये कब्र संत पीटर से जुड़ी मानी जाती है, जिन्हें ईसा मसीह के सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि आज के वेटिकन सिटी में स्थित प्रसिद्ध सेंट पीटर बेसिलिका उसी स्थान पर बनाई गई है जहां संत पीटर को दफनाया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में वहां मौजूद अवशेष संत पीटर के ही हैं? परंपरागत मान्यताओं के अनुसार पहली शताब्दी में रोम में संत पीटर की मृत्यु हुई थी। बाद में उनके अनुयायियों ने उन्हें एक साधारण कब्र में दफनाया। समय बीतने के साथ यह स्थान श्रद्धा का केंद्र बन गया। चौथी शताब्दी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने वहां एक विशाल चर्च बनवाया, जिसे बाद में वर्तमान सेंट पीटर बेसिलिका का रूप दिया गया। सदियों तक लोगों ने यह मान लिया कि चर्च के नीचे संत पीटर की कब्र मौजूद है, लेकिन इसके समर्थन में प्रत्यक्ष प्रमाण सीमित थे। फिर 20वीं शताब्दी में वेटिकन के नीचे बड़े पैमाने पर पुरातात्विक खुदाई शुरू हुई। इस दौरान भूमिगत कब्रों, प्राचीन दीवारों और कई महत्वपूर्ण अवशेषों की खोज हुई। इन खोजों ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। खुदाई के दौरान शोधकर्ताओं को एक ऐसा क्षेत्र मिला जिसे परंपरागत रूप से संत पीटर की कब्र माना जाता था। वहां कुछ मानव अस्थियां भी मिली। बाद में वैज्ञानिक परीक्षण किए गए और कुछ विशेषज्ञों ने दावा किया कि ये अवशेष एक ऐसे पुरुष के हो सकते हैं जिसकी आयु और समयावधि संत पीटर से मेल खाती है। लेकिन समस्या ये थी कि प्रमाण इतने स्पष्ट नहीं थे कि सभी विद्वान इस निष्कर्ष से सहमत हो जाते। आज भी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मिले हुए अवशेष वास्तव में संत पीटर के ही हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि उपलब्ध प्रमाण पर्याप्त नहीं है और पूर्ण निश्चितता के साथ ये दावा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि यह विषय आज भी चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। इस रहस्य को और दिलचस्प बनाता है वह प्राचीन लेखन जो कुछ दीवारों पर मिला था। कुछ विद्वानों ने उसकी व्याख्या इस तरह की कि वहां संत पीटर का उल्लेख किया गया था, लेकिन अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इन लेखों की अलग अलग व्याख्याएं संभव हैं। इसलिए ये प्रमाण भी पूरी तरह निर्णायक नहीं माना जाता। दुनिया भर से लाखों लोग हर वर्ष इस स्थान पर आते हैं और इसे संत पीटर की अंतिम विश्राम स्थली मानकर सम्मान देते हैं। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ प्रश्न अब भी अनुत्तरित हैं। क्या वास्तव में वही स्थान संत पीटर की कब्र है? क्या मिले हुए अवशेष उन्हीं के हैं, या फिर इतिहास का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा अब भी हमारी पहुंच से बाहर है? यही अनिश्चितता इस कब्र को विशेष बनाती है।
यह रहस्य किसी खोए हुए खजाने या छिपी हुई सुरंग का नहीं, बल्कि इतिहास और विश्वास के बीच मौजूद उस प्रश्न का है जिसका उत्तर आज भी पूरी तरह नहीं मिला। इसी वजह से संत पीटर की कब्र दुनिया की सबसे रहस्यमयी कब्रों में गिनी जाती है। नंबर 5। प्राचीन मिस्र की जितनी भी कब्रें दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, उनमें तूतनखामुन की कब्र सबसे अधिक चर्चा में रहने वाली कब्रों में से एक है। इसकी वजह केवल इसमें मिले खजाने नहीं है, बल्कि इससे जुड़ा वो रहस्य भी है जिसे लोग फिरौन का श्राप के नाम से जानते हैं। लगभग 1 सदी बीत जाने के बाद भी इस कब्र की कहानी लोगों की जिज्ञासा को आकर्षित करती रहती है। तूतनखामुन मिस्र के एक युवा फिरौन थे जिन्होंने लगभग 3300 वर्ष पहले शासन किया था। उनकी मृत्यु बहुत कम आयु में हो गई थी। लंबे समय तक उनकी कब्र का स्थान अज्ञात रहा। फिर सन 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर ने मिस्र की प्रसिद्ध वैली ऑफ द किंग्स में इस कब्र की खोज की। ये खोज पुरातत्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में गिनी जाती है। जब कब्र खोली गई तो उसके अंदर हजारों बहुमूल्य वस्तुएं मिली। सोने का प्रसिद्ध मुखौटा, आभूषण, रथ, मूर्तियां और अनेक शाही वस्तुएं लगभग सुरक्षित अवस्था में मौजूद थीं। अधिकांश प्राचीन मिस्री कब्रें पहले ही लूट ली गई थीं, लेकिन तूतनखामुन की कब्र काफी हद तक सुरक्षित बची हुई थी। यही कारण था कि इस खोज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन खोज के कुछ समय बाद एक अलग तरह की कहानी फैलने लगी। कहा गया कि कब्र खोलने से एक श्राप सक्रिय हो गया है। इस कहानी को तब और बल मिला जब खुदाई अभियान से जुड़े कुछ लोग बाद के वर्षों में अलग अलग कारणों से मृत्यु का शिकार हुए। समाचार पत्रों ने इन घटनाओं को फिरौन का श्राप से जोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये कहानी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि कब्र के पास चेतावनी लिखी हुई थी, जिसमें कहा गया था कि जो भी इस स्थान को परेशान करेगा उस पर दुर्भाग्य आएगा। हालांकि इतिहासकारों को ऐसा कोई स्पष्ट शिलालेख नहीं मिला जो इन लोकप्रिय कहानियों की पूरी तरह पुष्टि करता हो। फिर भी श्राप की कथा लोगों के बीच फैलती चली गई। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने बाद में इन घटनाओं की अलग अलग व्याख्याएं दी। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि यह केवल संयोग था। कुछ ने सुझाव दिया कि प्राचीन बंद कब्रों में फफूंद या सूक्ष्म जीव मौजूद हो सकते थे, जिनका प्रभाव कुछ लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ा हो। लेकिन इन सिद्धांतों के बावजूद फिरौन का श्राप की कहानी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। तूतनखामुन की मृत्यु स्वयं भी एक रहस्य रही है। वर्षों तक ये बहस चलती रही कि उनकी मृत्यु बीमारी से हुई थी, किसी दुर्घटना में हुई थी या किसी अन्य कारण से। आधुनिक स्कैन और डीएनए अध्ययनों ने कुछ संकेत दिए हैं, लेकिन सभी प्रश्नों का उत्तर अब भी नहीं मिला है। एक और दिलचस्प बात यह है कि कब्र में मिले अनेक प्रतीकों और वस्तुओं का पूरा अर्थ आज भी शोध का विषय बना हुआ है। प्राचीन मिस्रवासी मृत्यु के बाद के जीवन में गहरा विश्वास रखते थे और कब्र में रखी गई वस्तुएं उसी विश्वास से जुड़ी थीं। लेकिन उन सभी अनुष्ठानों और प्रतीकों को पूरी तरह समझना आज भी आसान नहीं है। तूतनखामुन की कब्र केवल एक पुरातात्विक खोज नहीं है। ये प्राचीन मिस्र की संस्कृति, उसके विश्वासों और उससे जुड़ी अनगिनत पहेलियों का एक द्वार है। चाहे श्राप की कहानी हो, युवा फिरौन की रहस्यमयी मृत्यु हो या कब्र में छिपे प्रतीकों के अर्थ, इस मकबरे के आसपास आज भी कई सवाल मौजूद हैं। यही वजह है कि तूतनखामुन की कब्र दुनिया की सबसे रहस्यमयी कब्रों में गिनी जाती है। नंबर 4। चीन के इतिहास में प्रथम सम्राट किन शी हुआंग का नाम बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने अलग अलग राज्यों को एकजुट करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और चीन की महान दीवार के शुरुआती निर्माण कार्यों से भी उनका नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन उनकी सबसे रहस्यमयी विरासत उनका विशाल मकबरा है, जो 2000 से अधिक वर्षों बाद भी अपने भीतर ऐसे रहस्य छिपाए हुए हैं जिन तक आज का विज्ञान भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है। सन 1974 में चीन के शांसी प्रांत में किसानों को जमीन खोदते समय कुछ असामान्य मिट्टी की मूर्तियां मिली। आगे की जांच में पता चला कि यह प्रसिद्ध टेराकोटा सेना का हिस्सा है। हजारों सैनिकों, घोड़ों और रथों की ये मूर्तियां सम्राट की कब्र की रक्षा के लिए बनाई गई थीं। ये खोज इतनी बड़ी थी कि इसे 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में गिना जाने लगा। लेकिन असली रहस्य टेराकोटा सेना नहीं, बल्कि उसके पीछे मौजूद मुख्य मकबरा है। हैरानी की बात यह है कि आज तक सम्राट की केंद्रीय कब्र पूरी तरह नहीं खोली गई है। वैज्ञानिक जानते हैं कि वो कहाँ स्थित है, लेकिन उसके अंदर क्या है, ये अब भी एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। प्राचीन चीनी इतिहासकार सीमा चियान ने अपने लेखों में दावा किया था कि सम्राट की कब्र के भीतर पूरे साम्राज्य का एक लघु मॉडल बनाया गया था।
उन्होंने लिखा कि वहां नदियों और समुद्रों को दर्शाने के लिए पारे यानी मरकरी का उपयोग किया गया था। लंबे समय तक इसे केवल एक कहानी माना जाता रहा, लेकिन बाद में किए गए वैज्ञानिक परीक्षणों में उस क्षेत्र की मिट्टी में असामान्य रूप से अधिक मरकरी पाए जाने के संकेत मिले। इससे यह संभावना और मजबूत हुई कि प्राचीन विवरणों में कुछ सच्चाई हो सकती है। फिर भी वैज्ञानिकों ने मुख्य कक्ष को खोलने का निर्णय नहीं लिया है। इसका सबसे बड़ा कारण संरक्षण है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्दबाजी में कब्र खोली गई तो अंदर मौजूद ऐतिहासिक वस्तुएं और चित्र क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। यही कारण है कि आधुनिक तकनीक के और विकसित होने का इंतजार किया जा रहा है। इस कब्र को लेकर कई और रहस्य भी प्रचलित हैं। कुछ प्राचीन विवरणों में यांत्रिक जालों और सुरक्षा प्रणालियों का उल्लेख मिलता है, जो घुसपैठियों को रोकने के लिए बनाई गई थीं। हालांकि इनके अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ये बात इस मकबरे को और अधिक रहस्यमय बना देती है। टेराकोटा सेना के सैनिक भी अपने आप में एक पहेली हैं। हजारों मूर्तियों के चेहरे, हाव भाव और वेशभूषा एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि इन्हें बनाने में असाधारण मेहनत और योजना का उपयोग किया गया था। लेकिन इतने विशाल प्रोजेक्ट को किस प्रकार पूरा किया गया, ये भी शोध का विषय बना हुआ है। आज लाखों लोग इस स्थल को देखने आते हैं, लेकिन वे केवल उस रहस्य की बाहरी झलक ही देख पाते हैं। मुख्य मकबरा अब भी बंद है और उसके भीतर क्या छिपा है, ये कोई नहीं जानता। शायद वहां अनमोल खजाने हों, शायद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज हों, या शायद ऐसी जानकारियां हों जो प्राचीन चीन के बारे में हमारी समझ को बदल दें। 2000 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी प्रथम किन सम्राट का मकबरा अपने सबसे बड़े रहस्य को दुनिया से छिपाए हुए है। यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी कब्रों और मकबरों में गिना जाता है। नंबर 3। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में स्थित ट्रिनिटी कॉलेज लाइब्रेरी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी पुस्तकालयों में से एक है। ये पुस्तकालय केवल अपनी प्राचीन किताबों के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर मौजूद एक अद्भुत हॉल के लिए भी जाना जाता है, जिसे लॉन्ग रूम कहा जाता है। इस विशाल कक्ष की तस्वीरें दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, और पहली बार इसे देखने वाला व्यक्ति अक्सर इसकी भव्यता से मंत्रमुग्ध हो जाता है। लॉन्ग रूम लगभग 65 मीटर लंबा है और इसकी दोनों ओर ऊंची लकड़ी की अलमारियां बनी हुई हैं। इन अलमारियों में हजारों दुर्लभ और ऐतिहासिक पुस्तकें रखी गई हैं। जब कोई व्यक्ति इस हॉल में प्रवेश करता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी आधुनिक पुस्तकालय में नहीं, बल्कि कई सदियों पुराने ज्ञान के महल में आ गया हो। इस पुस्तकालय की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई थी। समय के साथ यहाँ लाखों पुस्तकें और दस्तावेज जमा होते गए। कहा जाता है कि ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रकाशित होने वाली प्रत्येक पुस्तक की एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार भी इस पुस्तकालय को लंबे समय तक प्राप्त था। इसी वजह से इसका संग्रह लगातार बढ़ता गया। ट्रिनिटी कॉलेज लाइब्रेरी की सबसे मूल्यवान धरोहरों में से एक है बुक ऑफ केल्स। ये एक अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ है, जिसे मध्यकालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इसकी जटिल चित्रकारी और सजावट आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करती है। लेकिन इस पुस्तकालय को रहस्यमयी बनाने वाली बात केवल इसकी दुर्लभ पुस्तकें नहीं हैं। लॉन्ग रूम के भीतर खड़े होकर जब कोई व्यक्ति चारों ओर नजर दौड़ाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे हर अलमारी के भीतर कोई अनकही कहानी छिपी हुई है। सैकड़ों वर्षों से यहाँ रखी किताबें अनेक पीढ़ियों, युद्धों, खोजों और ऐतिहासिक घटनाओं की साक्षी रही हैं। हॉल के दोनों ओर प्रसिद्ध विद्वानों, दार्शनिकों और लेखकों की संगमरमर की मूर्तियां भी रखी गई हैं। इन मूर्तियों के बीच चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे इतिहास स्वयं इस स्थान की निगरानी कर रहा हो। यही दृश्य इस पुस्तकालय को सामान्य पुस्तकालयों से अलग बनाता है। समय के साथ यहाँ की कुछ दुर्लभ पुस्तकों को विशेष संरक्षण में रखा गया है, क्योंकि उनमें मौजूद जानकारी और ऐतिहासिक महत्व को अमूल्य माना जाता है। कई शोधकर्ता आज भी यहाँ अध्ययन करने के लिए आते हैं और बीते युगों से जुड़ी नई जानकारियों की खोज करते हैं। ट्रिनिटी कॉलेज लाइब्रेरी केवल किताबों का संग्रह नहीं है, ये ऐसा स्थान है जहाँ ज्ञान, इतिहास और समय एक साथ मौजूद दिखाई देते हैं। शायद यही कारण है कि लॉन्ग रूम को देखने वाले कई लोग इसे दुनिया के सबसे यादगार और रहस्यमयी पुस्तकालयों में से एक मानते हैं। यहाँ कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी ऐसी जगह पहुंच गए हों जहां अतीत अब भी जीवित है। नंबर 2। जब दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इमारतों का नाम लिया जाता है तो ताजमहल का नाम सबसे पहले सामने आता है। भारत के आगरा शहर में स्थित यह स्मारक प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था।
लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे कई ऐसे सवाल और रहस्य भी छिपे हैं जिन पर वर्षों से बहस होती रही है। मुमताज महल का निधन सन 1631 में हुआ था। इसके बाद शाहजहां ने उनके लिए एक भव्य मकबरे के निर्माण का आदेश दिया। लगभग 2 दशकों तक चले निर्माण कार्य में हजारों कारीगरों और शिल्पकारों ने हिस्सा लिया। परिणाम स्वरूप एक ऐसी इमारत बनी जिसे आज दुनिया की महान वास्तुकला उपलब्धियों में गिना जाता है। हालांकि इतिहासकारों के बीच इस बात पर आम सहमति है कि ताजमहल मुमताज महल का मकबरा है, लेकिन इसके निर्माण, डिजाइन और कुछ बंद हिस्सों को लेकर समय समय पर विभिन्न चर्चाएं होती रही हैं। विशेष रूप से ताजमहल के अंदर मौजूद कुछ बंद कमरों और गलियारों ने लोगों की जिज्ञासा को हमेशा बढ़ाया है। आम पर्यटकों को इन क्षेत्रों तक पहुंचने की अनुमति नहीं होती, जिससे इनके बारे में तरह तरह की धारणाएं बनती रहती हैं। कई लोग ये प्रश्न भी उठाते रहे हैं कि क्या इन बंद कमरों में कोई विशेष ऐतिहासिक वस्तुएं मौजूद हैं या वे केवल संरचना का सामान्य हिस्सा है। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार इनमें से कई हिस्से संरक्षण और सुरक्षा कारणों से बंद रखे गए हैं, लेकिन चूंकि आम लोगों की पहुंच वहां तक नहीं है, इसलिए रहस्य और चर्चाएं समाप्त नहीं होती। एक और रोचक विषय शाहजहां की योजना से जुड़ा है। वर्षों से एक लोकप्रिय कथा सुनाई जाती रही है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी ओर अपने लिए काले संगमरमर का एक और मकबरा बनवाना चाहते थे। हालांकि इस विचार का उल्लेख कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है, लेकिन इसके समर्थन में निर्णायक प्रमाण नहीं मिले हैं। फिर भी ये कहानी ताजमहल से जुड़े सबसे चर्चित रहस्यों में गिनी जाती है। ताजमहल की वास्तुकला भी कई सवालों को जन्म देती है। इतनी विशाल और संतुलित संरचना उस समय कैसे तैयार की गई? ये आज भी इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी, संगमरमर में जड़े गए बहुमूल्य पत्थर और भवन का संतुलन विशेषज्ञों को आज भी प्रभावित करता है। मकबरे के केंद्रीय कक्ष में जो सुंदर संगमरमर की कब्रें दिखाई देती हैं, वे वास्तव में प्रतीकात्मक स्मारक हैं। माना जाता है कि शाहजहां और मुमताज महल के वास्तविक अवशेष नीचे स्थित एक अपेक्षाकृत साधारण कक्ष में रखे गए हैं। ये व्यवस्था भी लोगों के लिए लंबे समय तक आकर्षण और जिज्ञासा का विषय रही है। ताजमहल से जुड़ी अनेक कहानियां और लोक कथाएं समय के साथ जुड़ती चली गईं। कुछ कथाएं ऐतिहासिक प्रमाणों पर आधारित हैं, जबकि कुछ केवल जनमान्यताओं का हिस्सा है। लेकिन यही मिश्रण इसे केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि रहस्य और इतिहास के अनोखे संगम में बदल देता है। आज ताजमहल दुनिया भर से आने वाले लाखों लोगों को आकर्षित करता है। वे इसकी सुंदरता देखने आते हैं, लेकिन इसके साथ जुड़े अनुत्तरित प्रश्न भी उनकी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। प्रेम, इतिहास, वास्तुकला और रहस्य, इन सभी का मेल ताजमहल को दुनिया की सबसे चर्चित और रहस्यमयी कब्रों में शामिल कर देता है। नंबर 1। इतिहास में कुछ शासकों का नाम ऐसा होता है जिनका प्रभाव उनकी मृत्यु के बाद भी सदियों तक बना रहता है। अत्तिला द हुन उन्हीं व्यक्तियों में से एक थे। 5वीं शताब्दी में उन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया और यूरोप के बड़े हिस्से में अपनी शक्ति का प्रभाव स्थापित किया। लेकिन उनकी मृत्यु के लगभग 1500 वर्ष बाद भी एक सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। अत्तिला की कब्र आखिर कहाँ है? सन 453 में अत्तिला की मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद जो कहानी सामने आई, उसने उनकी कब्र को इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में बदल दिया। प्राचीन विवरणों के अनुसार अत्तिला को अत्यंत सम्मान के साथ दफनाया गया था। कहा जाता है कि उनके लिए 3 अलग अलग धातुओं, सोना, चांदी और लोहे से बने ताबूत तैयार किए गए थे। इन ताबूतों को एक के भीतर एक रखा गया था, जिससे उनकी महत्ता को दर्शाया जा सके। लेकिन रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। कुछ प्राचीन कथाओं में दावा किया गया है कि अत्तिला को दफनाने के लिए एक नदी का मार्ग अस्थायी रूप से मोड़ दिया गया था। कब्र तैयार होने के बाद नदी को फिर से उसके मूल मार्ग पर बहने दिया गया, ताकि अंतिम विश्राम स्थल हमेशा के लिए छिप जाए। यदि ये कहानी सच है, तो ये इतिहास की सबसे अनोखी दफन प्रक्रियाओं में से एक मानी जाएगी। हालांकि इतिहासकार इस कथा की पूरी पुष्टि नहीं कर पाए हैं, फिर भी ये कहानी इतनी प्रसिद्ध हो चुकी है कि आज भी अत्तिला की कब्र के रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। कई शोधकर्ता मानते हैं कि कब्र किसी नदी के पास या उसके नीचे हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है। पिछले कई दशकों में यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में संभावित स्थानों की खोज की गई है। विशेष रूप से हंगरी और उसके आसपास के क्षेत्रों को संभावित स्थान माना गया है, क्योंकि अत्तिला का साम्राज्य वहां तक फैला हुआ था। लेकिन अब तक की सभी खोजें अधूरी साबित हुई हैं। इस रहस्य को और गहरा बनाती है ये संभावना कि अत्तिला के साथ बहुमूल्य वस्तुएं और शाही प्रतीक भी दफनाए गए होंगे। यदि उनकी कब्र कभी मिलती है,
तो उससे हुन साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। लेकिन जब तक कब्र नहीं मिलती, तब तक ये केवल एक अनुमान ही बना रहेगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि समय के साथ प्राकृतिक बदलावों ने कब्र के सभी निशान मिटा दिए होंगे। वहीं कुछ विशेषज्ञों का विश्वास है कि कब्र आज भी कहीं सुरक्षित छिपी हुई है और भविष्य में आधुनिक तकनीक की मदद से खोजी जा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि अत्तिला जैसे शक्तिशाली शासक का नाम दुनिया भर के इतिहास में दर्ज है, लेकिन उनकी अंतिम विश्राम स्थली का कोई निश्चित पता नहीं है। उनकी सेनाओं, युद्धों और साम्राज्य के बारे में जानकारी उपलब्ध है, लेकिन उनकी कब्र आज भी इतिहास की आंखों से ओझल बनी हुई है। यही कारण है कि अत्तिला द हुन की कब्र दुनिया की सबसे रहस्यमयी कब्रों में शामिल की जाती है। एक ऐसा शासक जिसने अपने समय में पूरे यूरोप को प्रभावित किया, लेकिन जिसकी अंतिम विश्राम स्थली आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। फिलहाल ये सफर यहीं रुकता है। अगर इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो इसमें अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। धन्यवाद अपना रिस्पॉन्स देने के लिए और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए।